नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का 41वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान शंकर ने जटाधारी नवयुवक का रूप धारण किया था, तो जटाधारी नवयुवक पार्वती के पास हिमालय पहाड़ पर आ गया और वो पार्वती से बातचीत करने लगा। तो जटाधारी नवयुवक पार्वती जी के पास आया है और वो पार्वती से बातचीत करने लगा। तो जटाधारी नवयुवक पार्वती से कह रहा है, क्या कह रहा है ये इस श्लोक में बताया गया। ध्यान दीजिए क्या है कि कुले प्रसूति प्रथम शिवेधसा स्त्रीलोक सौंदर्य मिवोदितं वपुः अमृगिमैश्वर्य सुखम नवम वयस्तपः फलं स्यात् किमतः परमवद। कुले माने होता वंश में, प्रसूति का क्या है कि जन्म, वंश प्रसूति में जन्म, कुले माने वंश। प्रथमस्य वेदसा माने क्या हुआ, प्रथमस्य वेदसा का होता है कि आदि प्रजापति ब्रह्मा के। हे देवी, तुम्हारा जन्म आदि प्रजापति के वंश में हुआ है। त्रिलोक सौंदर्य, तीनों लोकों का सौंदर्य, तीनों लोकों में सौंदर्य, तीनों लोकों का सौंदर्य मैंने कहते मानव कहते क्या है, उदितम मने इकट्ठा हो गया है, वपुः शरीर। हे देवी, तुम्हारा जन्म आदि प्रजापति ब्रह्मा के वंश में हुआ है और तीनों लोकों का सौंदर्य तुम्हारे शरीर में इकट्ठा होगा। इतनी सुंदर हो गई हो कि तीनों लोकों का सारा सौंदर्य तुम्हारे शरीर में आ गया है। अमृत मैंने कहता है कि खोजने योग्य है, अर्थात अपने आप सिद्ध है, खोजने योग्य है। ऐश्वर्य कहते सारी सुख सुविधाएं। नवम वयस लिखा, नवम वयस क्या होगा कहते, नवम वयस नहीं होगा कि नवम नहीं, वयस नहीं, वयः धन तपा भी बता चुके हैं कि यदि विसर्ग के बाद वयः धन तपा, यदि विसर्ग के बाद खर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए, का खा चा छा टा ठा, तो फिर संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। क्या है, वयः धन तपा, विसर्ग के बाद क्या है, ता, वर्ग का पहला अक्षर, इसलिए संधि करने पर विसर्ग का सा बनेगा। किस सूत्र से, विसर्जनीय से सा। तो क्या हो गया, वयस, वय माने अवस्था, तुम्हारी नई अवस्था है। तपः फलम, तपस्या का फल। स्यात् मैंने कहते हो सकता है कि मैंने कहते क्या, अतः माने इससे, परम माने ज्यादा, तपस्या का फल से ज्यादा क्या हो सकता है। अरे सब लोग सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं और तुम्हारे पास सब कुछ तो है ही। वद माने बताइए, हे देवी बताइए, हे देवी, हे देवी, आपका जन्म आदि प्रजापति ब्रह्मा के वंश में हुआ। हे देवी, आपका जन्म आदि प्रजापति ब्रह्मा के वंश में हुआ है और तीनों लोकों का सौंदर्य तुम्हारे शरीर में इकट्ठा हो गया है, अर्थात सबसे ज्यादा सुंदरता तुमको मिली, बहुत बड़ी सुंदरता। और लोग चाहते हैं कि हमको सुंदर बने, खूब सुंदर हो जाएं, इसकी इच्छा होती है, और तुमको तो सौंदर्य मिल गया, बहुत सारा सौंदर्य और सारी सुख संपत्ति, सारा ऐश्वर्य तुमको ढूंढना नहीं है। सारी दुनिया के सब लोग क्या करते हैं, अपना जीवन जब से जानने वाले होते हैं, कोई बहुत उम्र होती है, तब से जीवन भर सुख सुविधाओं के चक्कर ही लगाते रहते हैं कि सुख सुविधाएं ढूंढते हैं कि ये सुख कहाँ से मिले, ये ऐश्वर्य कहाँ से मिले, ये भोग कहाँ से मिले। तो तुमको सुख के इतने भी साधन हैं, अपने आप प्राप्त हैं, तुमको सुखों के साधन ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं, तुमको सारे ऐश्वर्य अपने आप मिले हुए हैं। तो हे देवी बताओ, तुम तपस्या क्यों कर रही हो। तपस्या का इससे ज्यादा फल क्या हो सकता है। तपस्या लोग इसीलिए करते हैं कि हमको सुख सुविधाएं मिले, हमारा शरीर सुंदर हो जाए, हम बहुत नौजवान बने रहें।
तो हे देवी, तपस्या का फल इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? हे देवी, आप बताइए कि आप चाहती क्या है? फिर समझ गए पूरा, एक बार समझे, फिर समझ लो कि हे देवी, आपका जन्म आदि प्रजापति के वंश में हुआ है। तीनों लोगों का सौंदर्य आपके शरीर में इकट्ठा हो गया है। सारी सुख सुविधाएं, सारे ऐश्वर्य आपको अपने आप प्राप्त है, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए, तपस्या का फल आप क्या चाहती हैं? इससे बड़ा फल और क्या मिल सकता है? दुनिया में सब लोग यही चाहते हैं कि हमको सारी सुख सुविधाएं मिले, शरीर हमारा बढ़िया हष्ट पुष्ट सुंदर बना रहे। तो आपको सब कुछ मिल ही गया, तो आप क्या चाहती हैं? आप बताइए। इसमें संधि तो अभी केवल हमको एक ही दिखाई पड़ी और नहीं थी, शायद हो जाए तो हो जाए, अलग बात है वो, क्योंकि कहते दिखाई कुछ खास पड़ी नहीं। तो अब एक ही और देखें क्या है, क्या लिखा है? त्रिलोक सौंदर्य। क्या लिखा है? त्रिलोक सौंदर्य। त्रयाणाम लोकानाम त्रयाणाम लोकानाम समाहार, देखो समास हो जाएगा। और अगर दूसरा करते तो क्या? त्रयाणाम लोकानाम सौंदर्यम यस्याह सावोवी बन जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें अगर देखें तो हम अमृज्ञ में नमृज्ञ नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। वप में कुप्रत्यय हो जाएगा। वप में कौन सा प्रत्यय? कुप्रत्यय हो जाएगा। तपा में घई प्रत्यय हो जाएगा। सौंदर्य में क्या होगा? सौंदर्य में अण्यत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? अण्यत प्रत्यय। ऐश्वर्य में भी अण्यत प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरह से प्रत्यय भी हो गए। अब क्या होगा? अलंकार। हे देवी, आपको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, शरीर बड़ा सुंदर है, तो आप तपस्या का क्या फल चाहती हैं? रहस्यपूर्ण बात है कि आप तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का फल क्या चाहती हैं? तो इसमें जो बातें हैं, पार्वती को सब चीज मिली, सारे सुख मिले, सारे सौंदर्य मिला, तो ये सब क्यों मिला? कार्य है लेकिन कारण का अभाव। आप क्या चाहते हैं भी नहीं बताया गया। तो कार्य है लेकिन कारण का अभाव क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। जहाँ पर कार्य होता है लेकिन उसके पीछे कोई कारण हमें नहीं दिखाई देता, वहाँ पर विभावना अलंकार होता। क्या है कि क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। और छंद तो आप जानते हैं क्या कि जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो। और बहुत ही सुंदर शब्दावली है, सुंदर रचना है, रसमय बात है इसमें। तो क्या है? प्रसाद कि चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। और वैदर्भित समास कम है, ज़्यादा नहीं, इसलिए क्या होगा? वैदर्भित कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरिष्यते। और भारती प्रत्यय शेष में अब ज़्यादा नहीं बचा है, एक तरह से होगा 9 श्लोक और बचे हैं, ये हो जाएंगे सब। तो आप सारे वीडियो जो मेरे हैं वो आप देख डालें, क्रियाशालिनियम शिष्पालनम और कुमारसम सब हो जाएगा। उसके बाद संधियों का भी मैंने क्या कहते वीडियो डाल दिया है, और भी कहते क्या संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण डाल दिया है। और जो दीर्घ गुण वृद्धि यण अयाद पूर्व पर्व ये सब संधियाँ जो हैं, परग्रह संधि ये सब डाल दी हैं, इन्हें आप देख लें तो पूरा कोर्स आपका वीडियो बना सब कुछ है इसमें। आपकी कक्षा में सब कुछ है, उसको आप देख लें तो आपको अच्छा ज्ञान हो जाएगा और आसानी से समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।